नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कन्हैया टेक सॉल्यूशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप सभी का BBMQ यूनिवर्सिटी पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और किसी कारण से आप वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, पेमेंट नहीं करा पाए हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं यहाँ लेके आया हूँ। BBMQ की तरफ से पीजी एडमिशन स्पेशल ड्राइव का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है और इसका डेट्स क्या है और कहां गलती नहीं करनी। सबसे बड़ी बात है, कहां गलती नहीं करनी है। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, स्पेशल ड्राइव उन छात्रों के लिए रखा गया है जिनका नाम पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया था, लेकिन किसी कारण से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए या फिर पेंडिंग हो गया होगा पेमेंट वगैरह, ठीक है, इस वजह से। तो ऐसे सभी छात्रों को एक और मौका दिया गया है BBMQ के तरफ से। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन एलिजिबल है इसमें? तो कौन एलिजिबल है? जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। और कौन नहीं है? जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो एलिजिबल नहीं है। ओनली जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है वही एलिजिबल है। और जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में ही वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो ओनली फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले के लिए सुनहरा अवसर मिला है। तो दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले ऑफिशियल नोटिस पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। आप लोग वहां से भी डायरेक्ट इसमें विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एडमिशन नोटिस, ठीक है। इसमें फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं जैसे 17 दिसंबर को ये नोटिस आया है, पीजी एडमिशन थ्रू स्पेशल ड्राइव सेशन 2025-27, ठीक है। तो चलिए पहले मैं पूरा नोटिस को पढ़ता हूं, ठीक है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, ठीक है। ये आया हुआ है आपका 17/12/2025 को ये पब्लिश किया गया है एडमिशन नोटिस स्पेशल ड्राइव फॉर पीजी कोर्स एडमिशन सेशन 2025-27 के लिए, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल एप्लीकेंट हुज नेम अपीयर्ड इन प्रीवियस फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूट पीजी कॉलेजेस फॉर एडमिशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज सेशन 2025-27, but someone they missed their document verification within the scheduled date. They are allowed to take admission through a special drive application. The details are mentioned below, ठीक है। यानी अगर किन्हीं का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और किसी कारण से, ठीक है, जैसे बताया गया है, किसी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो टाइम पे नहीं करवा पाए हैं, जो डेट दिया गया था उस डेट में वो टाइम नहीं करवा पाए हैं, तो उनका तो एडमिशन नहीं हो पाया था। तो उन्हीं के लिए स्पेशल ड्राइव रखा गया जिसके थ्रू वो एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख पा रहे होंगे। स्पेशल ड्राइव टाइम पीरियड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। 18/12/2025 से 22/12/2025, यानी 18 दिसंबर से 22 दिसंबर का ये टाइम पीरियड आपको दिया गया है स्पेशल ड्राइव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो लेकिन एक बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे पहले जो वेरिफिकेशन करवाते थे, जैसे उसमें मान लीजिए 18 से 22 तारीख दिया जाता था, तो उसमें बहुत से लोग क्या करते थे कि चलिए 21 को करेंगे, 22 को करेंगे, लेट से करेंगे, ठीक है। लेकिन स्पेशल ड्राइव का मतलब आप पहले समझ लीजिए। स्पेशल ड्राइव ये होता है, जैसे मान लीजिए कॉलेजेस में 50 सीट बच गया है, ठीक है, 50 सीट खाली रह गया है, ठीक है। लेकिन स्पेशल ड्राइव उसके लिए निकाला गया है और उसमें हो सकता है 50 के जगह 100, 150, आप जानते ही होंगे ज्यादा स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करते हैं स्पेशल ड्राइव के लिए। तो 100 मान लीजिए कैंडिडेट उसमें अप्लाई किए, तो पहला जो 50 आया उसी को वो सीट्स मिलता है, ठीक है। समझिए एक तरह का कि पहले आइए और पहले पाइए, समझिए इस टाइप का, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जैसे 18 से 22 तारीख है तो आज जैसे 18 तारीख हो गया, हो सके तो आज ही चले जाए या फिर कल या परसों में आप एडमिशन को करवा लीजिए, ठीक है। चलिए फिर नीचे आप देख पा रहे होंगे किस किस कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट डिपार्टमेंट के लिए ये सीट्स है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कॉमर्स का है, आर्ट्स एंड कल्चर का, मैनेजमेंट स्टडीज का है, फिजिक्स, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कस्टमर कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, जर्मन फ्रेंच का जो होता है, जियोलॉजी हो गया, हिंदी, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के, इसके लिए भी स्पेशल ड्राइव ओपन किया गया है। SSLNT महिला कॉलेज में कॉमर्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किए हैं।
आरएसपी कॉलेज के लिए ओनली कॉमर्स एंड बीएससी के लिए हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए ये स्पेशल ड्राइव ओपन किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता होगा कि आप लोगों का जो वेरिफिकेशन होता था उसमें एक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता था ना, वेरिफिकेशन में आपको ये डॉक्यूमेंट लगता था, जैसे हम देख पा रहे हैं पीजी सेमेस्टर 1 2025-27 में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट, जो दस्तावेज आपका लगा था, ठीक है, जो आपका मेरिट लिस्ट आया था उसका बोले थे ना फोटो, उसका उस पेज का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। चांसलर पोर्टल का फॉर्म, ठीक है, फॉर्म आपको चांसलर पोर्टल का जो अप्लाई किए तो वो लेना है। सीएलसी एसएलसी जो भी है वो लेना है, मूल लेना है, छात्र छाया प्रति यानी जेरोक्स, आपको जेरोक्स सभी का लेना है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल भी ले जाना है क्योंकि वेरिफिकेशन हो रहा है तो ओरिजिनल देखेगा। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, 10वीं का एडमिट कार्ड चाहिए, 10वीं का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो। कास्ट सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जो ओबीसी एससी एसटी के लिए अप्लाई किए थे उनको। ठीक है, रेसिडेंशियल किसको चाहिए, कि जो जैसे वहां पूछा गया था ना, डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यानी आप झारखंड के मूल निवासी हैं तो उसमें अगर आप यस किए हैं तो आपको रेसिडेंशियल चाहिए, अगर आप नो किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो 2 लिखा है लेकिन आप 4 ले जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद आधार कार्ड आपको ले जाना है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण नोट ये भी है कि सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि सभी दस्तावेजों की छाया प्रति पर अपने हस्ताक्षर अवश्य कर ले। जितना भी आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसमें आप जो जेरोक्स वहां जमा करेंगे ना, सारा का जेरोक्स एक साइड कर लीजिएगा, ओरिजिनल आपको देखेगा, आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, ओरिजिनल ओनली आपका सीएलसी लगता है, माइग्रेशन लगता है। ठीक है, बाकी आपका सब जेरोक्स लगेगा, तो जेरोक्स में आप सारा में आप साइन वगैरह कर देंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये सारा तो आपको डॉक्यूमेंट पहले लगता ही था। ठीक है, इसको आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके साथ आपको और एक डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो नोटिस है ना, नोटिस के नीचे में आपको एक पेज मिलेगा ये वाला। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म स्पेशल ड्राइव फॉर्मेट फॉर पीजी एडमिशन 25-27। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म चाहिए, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके, जैसे आप ऑफिशियल साइट गए ना, ऑफिशियल साइट में जाके ये वाला क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके नीचे वाला फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, इसमें आपको डालना है कॉलेज नेम, ये सारा यूजी का भराएगा। ठीक है, कॉलेज नेम जैसे आप मान लीजिए आरएस मोड़ से पढ़े हैं, पीके रॉय से पढ़े हैं, ठीक है, जो भी कॉलेज से पढ़े हैं वो कॉलेज का नाम लिखना है, स्टूडेंट नाम लिखना है, फादर्स नेम, इस सारा तो आपको पता होगा। फॉर्म नंबर में आपको जो चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर था वो लिखना है। एप्लीकेशन नंबर में वही चांसलर पोर्टल का लिखना है। ठीक है, और डिपार्टमेंट नेम आपका जो जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जूलॉजी हो गया। ठीक है, उसको लिखना है। स्ट्रीम में आपका क्या स्ट्रीम है, ठीक है, वो लिखना है। सीरियल नंबर ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, जो आपका सीरियल नंबर ऑफ सिलेक्शन लिस्ट मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आया था, मान लीजिए किसी का 15 नंबर में आया था, 20 नंबर में आया था, जो भी नंबर में आया था वो नंबर इस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद वैलिड रीजन फॉर नॉट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इन द स्टिट्यूट डेट एंड टाइम। ठीक है, मतलब आपका जो टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम पीरियड में आप एडमिशन नहीं कराए थे, उसका कुछ वैलिड रीजन, ठीक है, क्यों नहीं कराए थे। हो सकता है मेडिकल इशू होगा, किसी का और कुछ इशू होगा। ठीक है, जो भी इशू है वहां पे आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन है, इसमें आप अपना नाम वगैरह लिखेंगे। ठीक है, और कौन सा कॉलेज क्या है, ठीक है, इसको लिखते हुए डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे स्टूडेंट अपना साइन कर देंगे। ठीक है, इसमें नहीं करना है, ये आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो एचओडी है वो साइन करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है, ये वहां पे कर देंगे वेरिफिकेशन टाइम सर लोग। ठीक है, इसको आप कर लेंगे और इसका एक आप जेरोक्स भी रख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप जमा देंगे। ठीक है, तो ये आप जमा देंगे और साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे बताएं, ये डॉक्यूमेंट को आप हो सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डॉक्यूमेंट और वो डॉक्यूमेंट को मिला के आपको जमा देना है। कब जमा देना है मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में। तो आप कोशिश करें कि 18 तारीख आज हो सके, आप नहीं जा सके तो 19 तारीख कल चले जाए या 20 तारीख को चल जाए, जल्दी जाइएगा तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बाद में मैसेज भी करते हैं कि जैसे मेरा फंस गया है, ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि एडमिशन आपका है तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, और कैसा लगा है वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, कुछ डाउट भी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हर संभव प्रयास करूंगा कि आप लोगों का रिप्लाई दूं। कुछ समय क्यों बिजी था, जैसे रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था,
बट कोशिश करूंगा आप सभी का रिप्लाई दूं, ठीक है। और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। इसमें आपको हर संभव मदद मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।